मैं आज का क्लास लेकर हाजिर हूं और आज मैं आपको सिखाऊंगा द्विघात समीकरण को जो है पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाना है, वो पूर्ण वर्ग विधि। और आज का क्लास हम ले रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि का। ध्यान रखिए, आज का क्लास अगर आप कर लेते हैं ना तो आप ये समझ लीजिए पूर्ण वर्ग विधि मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप पूर्ण वर्ग विधि नहीं सीखिएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आप पूरे क्लास बने रहिए और मैं आपको सिखाता हूं पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाया जाता है। देखिए, कोई भी एक समीकरण आप उठा के ले लीजिए द्विघात समीकरण का, जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां पर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनको हम कम से कम 4 फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान है, चलिए इसी फॉर्म में जो है हमको लिखना है। चलिए लिखते हैं। कोई एक समीकरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। उसी फॉर्म में है भाई साहब कि नहीं है? बिल्कुल है। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहां पर दुश्मनी है किससे? एक्स स्क्वायर से। किससे है भाई दुश्मनी? एक्स स्क्वायर से है। आपको ध्यान रखिएगा, जब बनाइएगा ना पूर्ण वर्ग विधि से तो ध्यान रखिएगा एक्स का जो पद होता है वो रहना नहीं, स्क्वायर के साथ जो पद होता है वो रहना नहीं चाहिए। कैसे भी आपको हटाना होगा। तो सबसे अच्छा विधि है आप जो है भाग दे करके, लेकिन उनसे पहले कुछ काम हम कर लेते हैं। यहाँ पे भाई साहब यह समीकरण किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर ना कुछ चर और अचर मिलकर के बना है, कुछ ऐसे है जो सिंगल अचर है। भाई साहब कहीं कोना में बैठ करके अपना देख रहा है, उनको अगर कोना में बैठा है उसको और भी कोना में कर देते हैं, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। चलिए देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर, यहाँ पर पक्षांतर कीजिएगा तो प्लस वाला का पक्षांतर होता है तो माइनस में होता है, माइनस वाला का पक्षांतर होता है तो प्लस में होता है। तो यहाँ पर प्लस में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब क्या करना है, मुद्दा पर आते हैं कि स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुना में होगा उनको जो है हटाना होगा। और हटाए कैसे? तो भाग देकर के। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहां पर जो है क्या होता है अलजेब्रा में, अगर चर राशि में बीच में देखिएगा चर और अचर रखल रहेगा और बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुना का चिन्ह होता। ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इतना बात नहीं करेंगे। अब देखिए कि अब हम करते हैं कि यहाँ पे सर हाँ 2 से भाग दे देंगे ना तो ये कट जाएगा, लेकिन एक बगल भाग दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हमने क्या लिखे? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। भाई साहब 2 कहां से लाए? ये जो 2 लाए हैं कहां से? तो स्क्वायर के साथ गुना में था। तो ये क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर माइनस 3। अब देखिए सबके बट्टे में 2 रखिए भाई साहब, सबके बट्टे में 2 रखिएगा। ये कट गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 का x अब बराबर माइनस 3/2, ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए कुछ गुना कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। यहां पर जो एक बात और भी आप याद रखिए, ये तो स्क्वायर वाला पद है और यहां पर x के साथ जो गुना है, जो भी संख्या आपको निकलेगा, हमको ना 7/2 निकला है, आपको कुछ और भी निकल सकता है। तो 7/2 को जो भी निकला होगा यहाँ पे, उनमें 1/2 से आप निश्चित तौर पे गुना कीजिएगा। तो 1/2 से हम जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 7/4। तो हम क्या करते हैं यहाँ की दोनों तरफ क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 7/4 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जो भी संख्या यहाँ पे निकलेगा ना गुना करके, उनको दोनों तरफ जोड़ना है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। हम गुना ये कहां से लाए? तो बी पद से लिए हैं, 1/2 से गुना कर दिए, 7/4 निकला। इसको हम स्क्वायर लगा दिए और क्या लिखे? दोनों तरफ जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो अब इनको जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए अब दोनों तरफ जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 का एक्स प्लस कितना? 7/4 का स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर, ये जो आपको कुछ नहीं लग रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है,
जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, बचपन से ही पढ़े होंगे। अब देखिए अगर उतना कुछ भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं जानते तो नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान में ले लीजिए आप x, और यहां से ले लीजिए आप, जो एक बात ध्यान और भी रखिएगा, यहाँ 7/4 ले लीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ जो चिन्ह रहेगा उठा करके यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, माइनस आई इसलिए हमने माइनस रख दिए। अब पूरा क्या स्क्वायर लगा दिया, बराबर क्या हो गया जी, -3/2। उसका कर दीजिए, क्या होता है 7 सत्ते 49, 4 चौका 16, ठीक है, हो गया। अब देखिए फिर इसको लिखते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, अब बराबर 16 लघुत्तम होगा तो यह कितना हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, 8 को -3 से गुना करना है, कितना हो जाएगा -24, ये जो है हो जाएगा 49, ठीक है। अब देखिए x - 7/4 का स्क्वायर अब बराबर, अब क्या हो जाएगा, उल्टा घटेगा, 49 में से भाई साहब 24 घटेगा, 24 माइनस वाला 24 है, आप प्लस में 49 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, 25/16, कितना बचेगा, स्क्वायर हटाइए रूट चढ़ेगा, x - 7/4 अब बराबर रूट अंदर चल जाएगा, 25/16 कितना हो जाएगा 25। फिर देखिए x - 7/4 अब बराबर, देखिए 25 का निकलता है 5 और 16 का निकलता है 4, ठीक है। लेकिन रूट अगर रूट से निकला है, माइनस और प्लस दोनों चिन्ह के साथ लेके आएगा, माइनस और प्लस दोनों चिन्ह के साथ ही आएगा। चलिए हम वहां साइड में लिख लेते हैं, तो साइड में लिख कर लेते हैं कि फिर जो है यहाँ पे जगह कुछ कम बच रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या करना है, अब जो है हमको मिला है x - 7/4 अब बराबर प्लस माइनस 5/4। अब देखिए इनको भगाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर प्लस माइनस 5/4 अब प्लस 7/4। कहां से 7/4, क्योंकि ये पक्षांतर माइनस में है, करेंगे तो प्लस में होगा। अब इसको दो टर्म में लिख लेना है, प्लस को एक साथ और माइनस को एक साथ। अब चलिए तो हमको हो जाएगा 5 प्लस 7/4 -5 प्लस 7/4, तो ये हो जाएगा 7 5 12/4, जो कट के 3 बार में कटेगा, और ये 2/4 जिसको हम जो है काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो हम कह सकते हैं कि एक मूल, यानी कि मूल जो है दो तरह का, दो निकलेगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, किसी को भी अल्फा या बीटा मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मूल जो हमारा निकला है वो 3 और 1/2, जो कौन विधि से हमने बनाए हैं, पूर्ण वर्ग विधि से बनाए हैं, ठीक है। आई होप आपको यह क्लास समझ में आया।